गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे टॉपिक हरियाणा में कितने डिवीजन हैं। तो हरियाणा में कितने डिवीजन हैं, फिलहाल थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं। हरियाणा में 6 डिवीजन है। डिवीजन कौन कौन सा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में है अंबाला, अंबाला के नीचे है करनाल, करनाल के बाद है हिसार, और हिसार के बाद में रोहतक, रोहतक के बाद में गुड़गांव, और गुड़गांव के पास क्या है फरीदाबाद। तो हम इसको टच टू टच याद करते हैं। तो अंबाला जो डिवीजन है उसमें से कौन कौन से हैं। अंबाला से कौन कौन अलग हुआ था। एक तो पंचकुला, एक कौन हुआ था यमुनानगर, और एक अंबाला खुद हो गया, और एक कौन सा हुआ था कुरुक्षेत्र। तो ये तो हो गया अंबाला डिवीजन के अंदर है। उसके बाद कौन सा था करनाल, करनाल से कौन अलग हुआ था पानीपत और कैथल, पानीपत कौन एक ये खुद हो गया। इसके बाद आता है हिसार, हिसार 2 डिवीजन तो हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि इसके पास के एरिया से पहले तो इसे याद करेंगे कौन कौन से अलग हुआ। लगभग सी तो वही है, नीचे वाले में बता दूंगी मैं आपको। हिसार क्षेत्र है, हिसार डिवीजन है। इसमें हिसार के पास से कौन, हिसार से कौन अलग हुआ था। एक तो सिरसा, और सिरसा और एक था फतेहाबाद, और एक हिसार खुद। और हिसार के नजदीक कौन है जींद, जिंजला। 4 इसके अंदर है, हिसार डिवीजन के अंदर है। उसके बाद कौन सा है रोहतक है। रोहतक से कौन अलग हुआ था। एक सोनीपत हुआ था, एक झज्जर हुआ था। तो कौन सा हुआ था सोनीपत, झज्जर, एक रोहतक खुद हो गया। और इसके नजदीक कौन सा है जो हिसार से अलग हुआ था लेकिन हिसार वाले डिवीजन में ऐड नहीं हुआ था। कौन था भिवानी और चरखी दादरी, भिवानी चरखी दादरी। रोहतक डिवीजन है ना, इसमें सबसे ज्यादा 5 जिले आते हैं, तो ये सबसे बड़ा जिला भी, सबसे बड़ा डिवीजन भी होगा। और उसके बाद में क्या हो गया, 4 डिवीजन हो गए। इसके बाद में आता है गुड़गांवा, गुड़गांवा से कौन अलग हुआ था रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अभी बोला जाता है गुड़गांव को गुरुग्राम डिवीजन। गुरुग्राम डिवीजन में कौन कौन सा है। एक तो रेवाड़ी अलग हुआ था इससे, एक कौन सा हुआ था महेंद्रगढ़, और एक गुरुग्राम खुद हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन की। नेक्स्ट डिवीजन कौन सा था फरीदाबाद। फरीदाबाद के पास कौन कौन से रह गए लास्ट में, पलवल रह गया और नू रह गया। नू और पलवल और फरीदाबाद खुद। अब हमसे पूछेगा कि पहले 4 डिवीजन कौन कौन से थे और नए कौन से। नया तो एक तो फरीदाबाद हो गया और एक करनाल हो गया, नए ये नवीनीकृत डिवीजन होंगे। तो पुराना कौन सा हो गया, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, अंबाला हो गया। और अब हमसे पूछेगा कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा डिवीजन बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से तो रोहतक, और ये ज्यादा है। और कम में कौन है, कम में है करनाल,
कहीं हम करते हैं फरीदाबाद नू और पलवल का क्षेत्रफल छोटा है तो ये छोटा है, क्योंकि फरीदाबाद में पूरे हरियाणा में ज्यादा जनसंख्या है उसके पास, फरीदाबाद के पास। क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में रोहतक होगा, क्योंकि इसमें ही 5 जिले आते हैं सबसे ज्यादा, इसका क्षेत्र बड़ा होगा सबसे। और छोटा किसका होगा? फरीदाबाद का। और हमसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन कौन से डिवीजन में होते हैं, तो हमें वैसे भी पता है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वन, आधे से ज्यादा वन किसके पास है? पंचकुला के पास। तो पंचकुला जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाला के। और सबसे कम किसके पास है? सबसे कम एरिया फरीदाबाद के पास में, और पलवल में सबसे कम वृक्ष पाए जाते हैं। तो वनों का अभाव कहाँ पे है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद मंडल में आएगा ये। इस तरह से हम इसको याद करेंगे, क्योंकि जो जिला जिसके नजदीक होगा वो उसी मंडल के अंतर्गत आएगा। ज्यादातर जो जिले जिस में से निकाले गए हैं उसी मंडल के अंदर आए हैं, एक भिवानी और चरखी दादरी को छोड़कर, क्योंकि इसको रोहतक में शामिल कर दिया गया। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा का कौन सा मंडल सबसे बड़ा है, तो हम बोलेंगे रोहतक, क्योंकि रोहतक में 5 जिले आते हैं। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद, क्योंकि उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति के बारे में, कि 1857 की क्रांति में कौन कौन प्रमुख नेता थे, किस किस ने क्रांति में भाग लिया, किसको फांसी दी गई और किसने अंग्रेजों का साथ दिया वो रियासत। और उसके बारे में लगभग हर एग्जाम में 1857 की क्रांति के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और स्टेट में तो 100% पूछा जाता है। तो हम भी उसको पूरी डिटेल से करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।